इंदौर में महिलाएं सड़कों पर उतर आई है। तो देखिए, ये जो पूरी मुहिम है सोनम रघुवंशी को ढूंढने की, ये मुहिम और ज्यादा बड़े स्तर पर देखी जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से जुड़ गए, जो मौके पर ही मौजूद है। पुनीत, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सोनम की तलाश को लेकर कुछ युवतियां आई हैं और उनके हाथ में पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए पोस्टर यदि हम देखेंगे तो सोनम अभी जिंदा है, वी वांट सोनम बैक, इस तरह के पोस्टर है। इसके अलावा जो विशेष बात है वो ये है कि अभी जिंदा है मेरी बहन को जिंदा है शव क्यों ढूंढ रहे हो, उसकी खोज करो सोनम रघुवंशी के भाई। इस तरह से ये जो जितनी भी यहाँ पर गर्ल्स नजर आ रही है, इनमें से कुछ उसकी कजिन है और कुछ उनकी फ्रेंड्स हैं। हम बात कर लेते हैं इनसे, क्या मैसेज है आप लोग का? जी, एक्चुअली हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है सरकार से कि अभी भी मौका है, हम हमारी बहन को ढूंढ सकते हैं वहाँ। अगर ये सिर्फ खाई या किसी भी पहाड़ के किनारे ढूंढेंगे ये सोचकर कि वो मर चुकी हैं वो हमारे साथ नहीं है, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे सबूत मिले हैं पुलिस को जो अभी भी सामने नहीं ला रहे हैं वो, और उनके थ्रू वो हमारी बहन को जल्द से जल्द ढूंढ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं सबसे शेयर करना चाहूँगी, जब से हमारे परिवार वालों ने सरकार पे जोर डाला है हमारी बहन और जीजू के इंसाफ के लिए, तब से हमारे भाई जो वहाँ शिलोंग में अभी मौजूद हैं उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको जान का खतरा है, उन्हें धमकियाँ आ रही हैं कॉल पे। तो ये हमारा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ रुक भी नहीं सकता है? क्या कोई इतना भी सेफ नहीं है मेघालय में कि वहाँ पे रुककर अपनी बहन को ढूंढ सके और लेकर वापस आ सके? आप क्या कहेंगे? मेरा कहना मेघालय सरकार से बस इतना है कि आज भी उनकी जांच इस तरीके से की जा रही है जैसे कि उनकी मौत हो चुकी है। इस तरीके से क्यों नहीं की जा रही कि उनका अपहरण हुआ है या वो अभी भी ज़िंदा हो सकती हैं। हमें हमारी बहन ज़िंदा और सुरक्षित वापस चाहिए। आज 16 दिन हो गए हैं, अभी भी जांच शुरू नहीं हुई है किडनैपिंग के एंगल से लेके, तो इस एंगल से भी मेघालय सरकार को जाँच करनी चाहिए। आप क्या? हमारा कहना ये है कि मुझे मेरी बहन जिंदा सही सलामत घर पे चाहिए जी। आपको उम्मीद है कि सोनम जिंदा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो कहती हूँ कि वो ज़िंदा हैं, सही हैं। हाँ, हो सकता है कि वो कहीं किसी जगह में फंसी हुई हो या कोई भी एंगल हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब हत्या का एंगल सामने आ सकता है, ये कोई मौत नहीं है, ये तो मर्डर है, तो फिर वो कैसे सेफ़ होंगी? कहीं ना कहीं वो फंसी हुई है, लेकिन ज़िंदा है और हमें वो ज़िंदा वापस चाहिए। देखिए, जिंदा वापस चाहिए। और बात करेंगे हम, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनके साथ में काम करती हूँ, वो मेरी सीनियर हैं, मैं 2 साल से उनके साथ हूँ, हर वक्त हम ऑफिस में साथ होते हैं। वो इतनी खुशनुमा है कि वो हर चीज़ लेके चलती है, अपने परिवार को लेके चलती है, वो हर चीज़ सेफली करती है। और यहाँ तक कि उनने इतनी ट्रिप्स कभी प्लान नहीं करी है, वो फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप पे गई थी। इतनी मासूमियत से अगर वो एक मेघालय सिटी घूमने गए हैं, तो मैं इतना चाह रही हूँ कि मेघालय सरकार उनको सुरक्षित वापस हमारे इंदौर में भेज दे, ताकि हम अपनी सोनम जो हैं वो हमारे फ्रेंड, हम उनसे मिल पाएँ, वो सुरक्षित यहाँ वापस आ पाए। उनकी फैमिली जो उनके लिए इतनी दुखी हैं, वो उनको उनकी बेटी मिल जाए वापस। मेरी मेघालय सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि सर्चिंग का एरिया बढ़ाएं और उनको अच्छी तरीके से सर्चिंग करें, ताकि वो ज़िंदा हमें मिले, अलाई है वो, उनको मुर्दा ना ढूंढे। तो देखिए, ये सब डिमांड है इन लोगों की कि उसे जिंदा ही वापस लाया जाए। जिस तरह से सरकार उसे ढूंढ रही है मृत समझ के, वैसा ना करें। हम और लोग से बात करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया है उनको ढूंढते हुए। राजा जी जो है, जिनकी डेड बॉडी हमको मिली है, उसके बाद भी वहाँ पर सर्चिंग इस तरीके से हो रही है कि मतलब बहुत ही स्लोली काम हो रहा है। क्या अगर कोई पार्षद की बेटी या कोई अदर संख्या अगर कोई होता बड़ा पॉलिटिशियन जिसकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, तो भी क्या सरकार ऐसे ही करती? तो भी क्या उसको लोकलाइट लिया जाता? मेरा कंसर्न यही है कि जो भी हमारी सोनम है वो प्लीज़ जल्दी से करा जाए। काफ़ी टाइम हो गया, नहीं मिल पा रहे हैं वो, उनका कोई सुराग नहीं हो पा रहा है। बस यही कहना चाहूँगी मैं कि वहाँ की जो सरकार है वो इस केस को लेके थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा धीरे है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर जो भी सरकार है वहाँ की, वो यहाँ पर ये जिस तरीके से हम लोग पोस्टर लेके खड़े हैं, वो ही पोस्टर वहाँ पर हर जगह लगाए जाए। सोनम की मिसिंग हो रही है, उसको, वो मरा हुआ नहीं है, उसको पहाड़ियों में ढूंढा जा रहा है, वो लोकल ढूंढे। वहाँ का जो बाज़ार है, वहाँ पर जो घर है, उनको वहाँ भी ढूंढा जा सकता है ना।
तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वहाँ पर इस तरीके से पोस्टर लगाए जाए और वहाँ पर वो चीज़ें ढूंढी जाए सोनम को लेकर। तो देखिए सिर्फ एक ही मांग है, एक ही संदेश है कि सोनम है उसे सुरक्षित वापस लाया जाए, उसे जिंदा समझ के तलाशा जाए। इनको पूरा उम्मीद है कि वो जीवित है, हालांकि कहीं फंसी हुई होंगी, लेकिन वहां से भी उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। यदि आप कहें तो मैं कुछ और लोगों से भी बात कर लेता बिल्कुल, हूँ। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या कहेंगे ये पोस्टर लेकर खड़े हैं? सर मेरी मेघालय सरकार से यही मांग है कि आप जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम निकल चुका है सर, 15 दिन 16 दिन बीत चुके हैं। हमारे पास में 6 दिन पहले ये खबर आई थी कि उनके जो पति है राजा रघुवंशी, वो उनकी मौत हो चुकी है। वो मौत नहीं है, वो मर्डर हो चुका है। वहाँ की सरकार ने भी इस चीज़ की पुष्टि करी है कि वो मर्डर है। तो फिर ऐसी वारदातें वहाँ पे हो रही है, तो फिर वहाँ की सरकार सख्ती से सख्ती कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और जैसा परिवार की तरफ से भी बोला गया था कि हमको 3 लोगों पे संदेह है, तो उन जिन लोगों पे संदेह है, स्कूटी वाले, गाइड वाले और होटल वाले, तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सर आज 16 दिन हो गए हैं और वहाँ पे जो हमारे जो सोनम के जो भाई वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ में भी वहाँ पे उनको भी बोला जा रहा है कि आप यहाँ से चले परिजनों जाइए। की, सोनम के परिजनों की, रघुवंशी परिवार के सदस्यों की चिंता साफ झलकने लगी है और इनकी यही मांग है कि कहीं ना कहीं ढिलाई तो है प्रशासन की तरफ से और इनकी बेटी को, इनकी बहन को मृत ना समझा जाए और कार्रवाई भी उसी तरीके से की जाए। बहुत बड़ी मांग करते हुए परिजन यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया इनकी सबकी मांगे हम तक पहुंचाने के लिए।